वास्तव में हिंसा क्या है? किसी जीव पर जीव को बचाना या मारना, ये हिंसा नहीं है। ये तो व्यवहार का कथन है, वस्तु स्वरूप ऐसा है ही नहीं। पर की हिंसा जीव करे ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। हम किसी जीव को मार दें और अथवा किसी जीव को बचा लें, हमने ना तो ऐसा भूतकाल में किया कभी, न वर्तमान में किया कभी, और न भविष्य में करा। तो फिर क्या किया? हमने सिर्फ मिथ्या मान्यता मनाई कि हम बचा सकते हैं और मार सकते हैं। ये मान्यता बस हमारी है, पर में हम कुछ नहीं करते, हम एक जीव को नहीं बचाते। तो वो ले रहे थे कि ये वास्तव में हिंसा नहीं है। मैं पर को मार सकता हूँ, मैं पर को बचा सकता हूँ, ये तो मिथ्यात्व है। और पर को बचाने का भाव आया, पर को मारने का भाव आया, ये आश्रव तत्व है, ये शुभ अशुभ भाव है। तो ज्ञानी के भूमिका के अनुसार ऐसा शुभ भाव आए बिना रहता नहीं है। पर जीवों की रक्षा करने का भाव आता है, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ये भाव आवे, लेकिन मान्यता ये नहीं हो जावे कि मैं बचा सकता हूँ या मैंने बचा लिया। अगर ये मान्यता हो जावे तो उसी समय मिथ्यात्व का बंध होता है। इसलिए बचाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि मान्यता का पहले ध्यान रखना। हम लोगों के साथ क्या गड़बड़ होती है, कभी कभी हम इस चारित्र्य की जो बाहर की जो असंयम की स्थिति है और जो ये क्रिया है, इसमें हम लोग क्या गलती कर देते हैं कि अपनी मान्यता भूल जाते हैं और मान्यता भूलकर उस क्रिया के कर्ता बनने लगते हैं। क्योंकि हम क्रियावादी हुए और हमने श्रद्धान की तरफ जोर हटाया और हमें ऐसा लगने लगता है कि हम पूजा करने वाले, हम भक्ति करने वाले, हम स्वाध्याय करने वाले, हम खाने वाले, हम कमाने वाले, हम घूमने, वो ये भूल जाता है कि अरे मेरी तो मान्यता गलत चली गई। पहले नंबर पर सावधानी किसकी रखना कि मेरा श्रद्धान गलत नहीं होना चाहिए। और श्रद्धान वस्तु स्वरूप क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये मूल वस्तु का स्वरूप है। और अगर हम एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानेंगे तो उसी समय मिथ्या दृष्टि है। और अपन एकदम क्रिया कांड में ऐसे उलझ जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। और हम पढ़ते भी रहते हैं स्वाध्याय में, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और अंदर मान्यता में मैंने पूजा करी, मैंने शुभ भाव किया, मैंने जीवों की रक्षा करी, मैं देख देख के चलता हूँ तो जीव बच जाते हैं, मैं खाने में विशेष ध्यान रखता हूँ। तो वो भूल जाता है कि इसमें मैंने अपनी मान्यता मिला दी, और मान्यता मिलाते ही मिथ्यात हो गया। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा इसलिए सम्यक दृष्टि है कि वो अपने जो कसाय भाव हैं, जो शुभ अशुभ भाव हैं, उन्हें उपादेय नहीं मानता, उसके आश्रव तत्व संबंधी भूल नहीं, ठीक है। और उनका कर्ता नहीं मानता, इसलिए कर्ता संबंधी भूल नहीं। और उन्हें बंध का कारण मानता है, इसलिए बंध संबंधी भूल नहीं। और इनसे मोक्ष नहीं होगा, इनसे निर्जरा नहीं होगी, ये संवर के कारण नहीं है, इसलिए संवर और निर्जरा और मोक्ष तत्व संबंधी भूल भी नहीं है। और एक गलती से एक गलती हुई, तुम शुभ अशुभ भाव में उपादेय बुद्धि हुई, सारी भूल खड़ी हो गई, सारी मान्यता उल्टी पड़ गई। इसलिए श्रावक का पहला कर्तव्य है कि वो अपने श्रद्धा का ध्यान रखे। समझ में आया? अगर श्रद्धा बची रही तो सब कुछ बचा रहेगा, और श्रद्धा लुट गई तो सब लुट जाएगा। क्योंकि सम्यक दर्शन माने श्रद्धा, और सम्यक दर्शन के बिना कोई कार्य नहीं होता, कोई आगे की बात नहीं होती।